जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्ता जाहति उभे श्रेय कृष्टा श्रेष्ठ करते तस्माद होना युजो से योगा कर्म से कौशलम। इसका हिंदी अर्थ है, बुद्धि से युक्त मनुष्य जहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, तय तू योग में लग जा, क्यों कर्मों में योग ही कुशलता है। व्याख्या। समतायुक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर रहा है, अर्थात उसको पाप पुण्य नहीं लगते, वह उनसे रहित होता है। जैसे संसार में पाप पुण्य ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते। ऐसी जो समता के निरंतर में स्थित रहता है, उसको पाप पुण्य नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिसमें मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमलता पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही समतायुक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। इसका और जो बाद में है, ये है वास्तव में यह स्वयं पाप पुण्य से रहित से है। केवल असत पदार्थों के शरीर आदि के साथ संबंध जुड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर यह असत पदार्थों को रहेगा तो इसको पाप पुण्य नहीं लगेंगे। इसलिए तुम योग में जाओ, अर्थात निरंतर समता के स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है और तुम नित्य निरंतर समता में स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को समता का अनुभव नहीं हो रहा। अगर तुम हरदम में समता में स्थित ना रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों को तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आगे जाने से सदा समान रूप से उसी समता का अनुभव करते हो। कर्मों में योग की कुशलता है, अर्थात प्राप्ति में सम रहना ही कर्मों को कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों के योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योगी की महिमा बताई है। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों के कुशलता ही योग है ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है। अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है, उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है, हम तो विहित कर्मों के ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक संखों पाप से किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति में समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों के योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण है कि कर्मों के करते हुए भी जिनके अंतकरण में समता रहती है, वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों के करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोक में हम इस श्लोक में पूर्वाधर्म में भी योग का ही प्रसन्न है, कुशलता प्रसंग ही नहीं है। इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है, यह अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्ति है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में आए योगा कर्म कुशलता पदों पर विचार करें तो इनके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ दिया जाए तो कर्मों में कुशलता ही योग है, जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी से ठगी आदि कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ कर्म भी कुशलता पूर्वक करके नाम योग माने तो कुशलता पूर्वक सौगाम किए जाए सब कर्मों के फल से बन जाएगा, अतः उनकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उनके दुखों का नाश होगा। शास्त्रों में आया था, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है, अर्थात जो कर्म स्वभाव से मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देखने वाले हो जाएं। यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। योग का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हों उनका आरंभ और अंत होता है और उनके फल का योग भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग और वियोग त्रिवियोग होता है उसको द्वारा मुक्ति प्राप्ति कैसे होगी। नाशवान के द्वारा अविनाशी प्राप्ति की प्राप्ति क्षमता तो परमात्मा का स्वरूप है, अतः महत्व योग का कर्मों का नहीं। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है, इसके उत्तर में कहना ही पड़ेगा कि योग ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों के योग ही कुशलता है, ऐसा सिद्धार्थ क्यों ना ले जाए। तब योग कर्म से पदों में योग शब्द आया है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता नहीं। भगवान कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं, क्योंकि इस प्रकरण में योग ही निषेध है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों के करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही
कर्मों की कुशलता है, इसलिए यह योग की परिभाषा नहीं परंतु योग की महिमा है। इसी श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है, समतान रूप से मनुष्य पुण्य और पाप दोनों रहित से हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से क्या जाएगा। अतः पुण्य और पाप से रहित रहने से अर्थ यह नहीं कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का, उनसे फल रहित मुक्त होना। आगे 91वें श्लोक में भगवान ने फल पदों से फल के त्याग की बात कही है। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहाँ अकुशल कर्म के अंतर्गत स्वकाम भाव से किए जाने वाले और संख्यानिषेध कर्म आए तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए। अकुशल और कुशल कर्मों का आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाला राग द्वेष कुशल अकुशल नहीं, कर्म नहीं। राग पूर्वक किए गए कर्म कितने भी श्रेष्ठ के न हो, वे बांधने वाले हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमानी, संदेहित और अपने स्वरूप में स्थित है। उपयुक्त तो विवेचना से सिद्ध हुआ कि योगा कर्म से कौशलम पदार्थ तथा कर्मों में ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग के स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, परंतु योग क्षमता का ही महत्व है। कर्मों में योग ही कुशलता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।